नमस्ते दोस्तों। जीव से परमात्मा तक चैनल में आपका स्वागत है। अब हम शुरू करेंगे कि जीव परमात्मा तक कैसे पहुंचता है। हमारा परम उद्देश्य है कि जीव समाधि तक कैसे पहुंचे, जिसे परमानंद कहा जाता है। भारत के इतिहास, पुराण या ग्रंथों में परमात्मा का उल्लेख निर्गुण और सगुण दो रूपों में किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्गुण निराकार की। निर्गुण निराकार मतलब जिसका कोई गुण नहीं, आकार नहीं, जिसे अव्यक्त कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सगुण साकार की। सगुण साकार में परमात्मा का गुण और आकार व्यक्त होता है। सगुण में परमात्मा 3 रूपों में व्यक्त होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीनों रूप एक ही परमात्मा के हैं। इन तीनों देवताओं में कुछ भी अंतर नहीं देखा जाता है। इन तीनों में पृथक पृथक अंतर देखने पर जीव समाधि, भक्ति, परमानंद, प्रेम या परम सुख तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक ही किसान खेत में पहले फसल की उत्पत्ति करता है, फिर उसका पालन करता है और फिर उसका संहार कर देता है, मतलब फसल काट देता है। ठीक उसी प्रकार एक ही परमात्मा 3 रूपों में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। तीनों देवताओं की आद्य शक्ति माता लक्ष्मी, काली और सरस्वती भी भगवान की तरह हमेशा विद्यमान होती है, जो कि भगवान की शक्ति होने के कारण इनसे कभी अलग नहीं होती और तीनों अलग अलग रूपों में होते हुए भी एक ही मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार काल भी अनंत है, इसका भी नाश कभी नहीं होता। जैसे भगवान या भगवती सदा विद्यमान है, वैसे ही काल या शेषनाग सदा विद्यमान रहता है। अब बात करते हैं जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। आद्य शक्ति भगवती, जिसे प्रकृति भी कहा जाता है, प्रकृति के विकृत होने पर महत्तत्व, जिसे बुद्धि कहा जाता है, की उत्पत्ति होती है। महत्तत्व के विकृत होने पर मन, चित्त, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 24 तत्वों से जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे चुंबक का सुई के पास आने पर सुई विकृत होती है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि जीव भगवान तक कैसे पहुंचता है।